आदरणीय सभापति महोदय, आज मैं इस सदन में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी विधेयक 2025 यानी विकसित भारत जी राम जी के समर्थन के लिए खड़ा हूं। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि हम सभी लोगों का मानना है कि जो गरीबी में जीता है, गरीबी में पलता है, जो गरीबी में बढ़ता है, जो गरीबी को नजदीक से देखता है, वैसे देश आजाद होने के बाद पहली बार एक गरीब बाप माँ का बेटा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मैं तो कहना चाहूं कि माननीय कृषि मंत्री जी भी काफी निचले स्तर से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, व्यक्ति हैं जो गांव के किसान मजदूर को भली भांति जानते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी किसान परिवार से निकले व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से मनरेगा का जो कार्यक्रम 2005 के बाद से जो प्रारंभ हुआ था, और चूंकि हम लोग भी गांव में रहने वाले किसान परिवार से निकले हुए लोग हैं और जिस प्रकार से मनरेगा कार्यक्रम चलने के चलते जो गांव के लोगों में उत्साह और उम्मीद थी उस समय, लेकिन गांव के मजदूरों पर वो उम्मीद निराशा के भाव को उत्पन्न करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मनरेगा कार्यक्रम में जो लूट मची हुई है, मैं झारखंड राज्य से आता हूं और उस राज्य में सरकार के संरक्षण में मनरेगा के जो कार्यक्रम चलते हैं, जो योजनाएं चलती हैं, नाम मात्र की मजदूरों को रोजगार मिलता है। सारे योजनाएं जेसीबी और डंपर से किए जाते हैं, चाहे सड़क बनाने की बात हो या तालाब बनाने की बात हो या मैदान को समतलीकरण की बात हो या अन्य योजनाएं हैं। आप झारखंड में किसी भी कमेटी को भेज करके आप जांच करा सकते हैं किस प्रकार से मनरेगा के जो राशि का जो आवंटन होता है, इसमें भारी लूट मची हुई है और उस लूट को रोकने के लिए जी राम जी के माध्यम से, इसकी योजना के माध्यम से एक अभिवक्ता संजय जी और मनोज झा जी बोल रहे थे कि मजदूरों के बीच में आक्रोश है, मजदूरों के बीच में गुस्सा है। मुझे लगता है तो मनोज जी गांव जाते हैं, संजय जी गांव जाते हैं, गांव जब जाएंगे तब तो मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में जानने की उनको फुर्सत मिलेगी। आज इस प्रकार का बिल आने से गांव के मजदूरों में, किसानों में, जरूरतमंदों के बीच में उत्साह का माहौल है। जहां मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से 100 दिन रोजगार का जो प्रोविजन किया गया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार की योजना बनाई है कि अब 100 नहीं दिन दे करके रोजगार, हम 125 दिन रोजगार देने का काम करेंगे। इसे कांग्रेस के मित्र परेशान हैं। आखिर प्रधानमंत्री इस प्रकार की नई नई सोच जो गांव गरीब किसान मजदूर को जो लाभान्वित करे और गांव गरीब किसान मजदूर के आशीर्वाद से लगातार देश से दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी दुनिया में लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। महोदय, ये हिंदू सम्राट देश है, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान श्री राम के नाम से इतनी नफरत क्यों है, इतना उनको जलन क्यों, इतनी तकलीफ क्यों होती है जब भी भगवान श्री राम का नाम आता है। हमारे कांग्रेस के सभी मित्र बिलबिला उठते हैं, उनको तकलीफ होती है, हृदय कांपने लगता है कि लोग क्यों राम राम बोलते हैं, काम करते हैं। सभी अनुभवी लोग यहाँ से हॉल में बैठे हुए हैं। महात्मा गांधी जी जब अपना प्राण त्यागने का काम किया था, तब जो प्राण त्यागने के समय त्यागते हुए हे राम कहते हुए प्राण त्यागने का काम किया और इनको श्री राम जी के नाम से योजना के बारे में चर्चा हो रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बिल को लेकर के लोकसभा में आने का काम किया है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक समाज विशेष को खुश करने के लिए भगवान राम के प्रति घृणा दिखाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि जब पूरी दुनिया में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया था, भगवान राम को झोपड़ी से ला करके महल में बैठाने का काम किया जा रहा था, उस समय भी इन लोगों ने राजनीति करने का काम किया, अपना पुरुषोत्तम राम के मजाक उड़ाने का काम किया, अवहेलना का काम किया, उस मंदिर परिसर में जाने से इनकार करने का काम किया। इससे इनका भाव प्रतीत होता है कि भगवान राम के प्रति कितनी आस्था है। महोदय,
वर्ष 2005 में जब मनरेगा की शुरुआत की गई थी, तब इसका उद्देश्य था गांव में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार दे करके उन्हें मजबूरी में पलायन करने से रोकना। लेकिन आज समय बदल चुका है, हमारा समाज भी बदल रहा है, हमारा गांव भी बदल रहा है। ग्रामीण इलाकों की संरचना पहले जैसी नहीं रही और वहां रहने वाले लोगों की आवश्यकता भी अब नहीं की गई। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में राजघराने से आयु अधिकांश तो लोग हैं जो सोने के चम्मच में, सोने के थालियों में खाने की आदत है, वो कांसा के बर्तन को नहीं जानते। हम गांव के लोग एल्युमिनियम की थाली में, कांसा के बर्तन में खाने वाले लोग हैं, घाटा लेटो खाने वाले लोग हैं, भूखे रहने वाले लोग हैं गांव के लोग, पैदल चलने वाले लोग हैं, साइकिल से बोरा लेकर के झोला लेकर स्कूल जाने वाले लोग हैं। वैसे लोगों का दर्द कांग्रेस के लोग नहीं समझ सकते हैं और वैसे लोगों का मजाक उड़ाने के चलते ही आज कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो रहा है। इस बात का कांग्रेस के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है। जब भी गांव के लोगों के भलाई की बात होती है, मजदूर के भलाई की बात होती है, तो उनके बारे में भद्दा मजाक करके लोगों को चिढ़ाने का काम किया जाता है। महोदय, आज मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा में पूर्ववर्ती व्यवस्था में खर्च की कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। इसका परिणाम हुआ कि कई जगहों पर फर्जी हाजिरी भुगतान में देरी और सरकारी धन के दुरुपयोग की लगातार शिकायतें आई। महोदय, मैं बतलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से झारखंड में मनरेगा में लूट मची हुई है, आप किसी प्रखंड के कार्यालय में जा करके देखें, अब मनरेगा के नाम पे कोई काम नहीं करना चाहता है, वेंडर काम नहीं करना चाहता है, मजदूर काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि फर्जी निकासी होती है और 50% से अधिक पैसे सरकार के संरक्षण में पदाधिकारियों और बिचौलिए के पॉकेटों में जाने का काम करता है। वैसे लोगों को हकमारी करने का काम किया जा रहा है, वैसे लोगों का अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है, वैसे लोगों को रोजगार से वंचित करने का काम किया जा रहा है। आज इसीलिए इस प्रकार की योजना का बारे में, इस प्रकार की प्रणाली के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता करने का काम किया है और इसमें सुधार लाने की, इस प्रकार का बिल लाने का काम किया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जी राम जी विधेयक 2025 के आने से इस प्रकार के बिचौलियों की गुंजाइश कम हो जाएगी। अनियमितताओं को रोकने और लीकेज बंद करने के लिए कड़ी निगरानी, तकनीकी नियंत्रण और जवाबदेही ज्यादा से ज्यादा होगी। महोदय, साथ ही साथ इस विधेयक के आने से जैसे कि काम कहां और कितना हुआ है, यह मोबाइल और जीपीएस के माध्यम से पता चलेगा। पहले कहां काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या योजनाएं चल रही, किसी को पता नहीं चलता था। भारी लूट मची हुई झारखंड में है, लेकिन इस प्रकार के प्रणाली को अपनाने से, इस प्रकार की प्रणाली को लागू करने से कोई भी दुनिया के किसी कोने में हम रह करके हम योजना की धरातल की स्थिति को हम पता कर सकते हैं। जनता को बताया जाएगा कि काम क्या हुआ है, पैसे कहां खर्च हुए हैं, ये सब जनता को पता चलेगी सिस्टम लागू होने से। हर ग्राम पंचायत में साल में 2 बार अनिवार्य जांच होगी, जिससे अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो छुप नहीं पाएगी। आज के दिन में कोई भी गड़बड़ी हो तो पता नहीं चल पाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे लोग तो भ्रष्टाचार में विशेष करके झारखंड में लिप्त हैं। कितना खर्च हुआ, कितना काम हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, ऐसी जानकारी हम रियल टाइम देख सकते हैं और भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए हम एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष कहता है कि नाम बदला जा रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, क्या 125 दिन का रोजगार देना सिर्फ नाम बदलना है? यदि 100 दिन हम रोजगार देते थे, 125 दिन हम रोजगार देने वाले हैं, तो ये नाम बदला जा रहा है? क्या साप्ताहिक भुगतान सिर्फ नाम बदलना है? सिर्फ महोदय, क्या डिजिटल पारदर्शिता लाना सिर्फ नाम बदलना है? किस मंशा से इस प्रकार की धारणा इनमें है, तो विचार करने की आवश्यकता है। देश देख रहा है, देश के लोग देख रहे हैं, मजदूर देख रहे हैं, किसान देख रहा है, गांव का गरीब आदमी देख रहा है। चूंकि अब आईटी का युग है, गांव देहात में जितनी बात गांव के लोग जानते हैं, शहर में बैठे लोग भी वो अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते कि गांव के लोग इतनी जानकारी रखते हैं।
जब मैं अपने गांव के पीछे जब जंगल की ओर जाता हूं घरों में, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे क्षेत्र को जानने का काम किए हैं। जब जंगलों के बीच में जाता हूं तो ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों से अधिक जानकारी जंगल में रहने वाला गांव का व्यक्ति रखता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।